दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत आपके समक्ष एक एक वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की अगर आप सभी को हस्तलिखित नोट्स की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल आपको मामूली सी शुल्क 150 रुपए का पेमेंट करना है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप पेमेंट करके तत्काल आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को कुछ इस कदर बनाएं कि ताकि आपकी परीक्षा में बैठते ही सारे क्वेश्चंस आपको ऐसा महसूस हो कि मुझे आ रहा है। ठीक है, अच्छा, उस शार्ट नोट की कुछ ऐसी खासियत हमने बना रखी है, बिल्कुल आप सभी के लेवल की चीजें उसमें बनाई गई, उसमें फालतू की चीजें नहीं लिखी गई हैं। वैसे जो लोग अगर जो है नोट्स को प्राप्त कर रहे हैं वो सारी चीजें पता है, आप उनसे खुद ब खुद पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिखा गया है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ की श्रृंखला आज आपके बीच में जा रही है। देखिए अब मैथ का यह चीजें जो आपके बीच में जा रही हैं, दशमलव संख्या का जोड़, गुणा, भाग व घटाना, बिल्कुल यह चीजें अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान होती है। लेकिन अगर एक चीज का विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो पॉइंट आपका होता है पॉइंट की बड़ी ही वैल्यू होती है। अगर यह जो पॉइंट हमने यहां लगा रखा है, पॉइंट आपका इधर उधर हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा आपका सिस्टम ही बिगड़ जाता है। ठीक है, तो बहरहाल सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगर आपको कहीं समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। हमने आप लोगों के समक्ष एजुकेशन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पर अनवरत वीडियो आपके समक्ष प्रोवाइड कर रहे हैं। आज आपका यह वीडियो नहीं जा पा रहा है, जिसके पीछे कुछ वजह रहे। आपके लगातार मांगे हैं कि भैया आप किसी और सब्जेक्ट को टारगेट करिए, दो ही सब्जेक्ट को लेकर मत बैठिए। बिल्कुल यह चीजें मुझे पता है, हमने आपसे कहा था कि भैया हम जो आपके 25 नंबर के सिलेबस बन रहे हैं, 25 नंबर वाला थोड़ा सा हम लास्ट में स्टार्ट करेंगे। जो आपका 50 नंबर का बन रहा है पहले उसे हमने टारगेट किया था, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे हम आपके कहने के अनुसार सारी क्लासें आपको प्रोवाइड करेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें न करते हुए चलिए हम आते हैं अपने लेक्चर पर। सबसे पहले यहां कहा जा रहा है जोड़ना, यानी दशमलव संख्याओं का जब भी आप जोड़ कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं या जो है घटा रहे हैं, ठीक है, तो दशमलव संख्या को आप बहुत बारीकियों से ध्यान में रखेंगे। चूंकि हम आपसे बार बार कह रहे हैं, जैसे ये दशमलव संख्या दिया गया है, जैसे 81.3, 85.4 और यहां लिखा गया 86.5, सीरियल से ये संख्याएं लिखी गई हैं। आपको इसमें करना क्या है, देखिए यहां तो फिलहाल आप समझ पा रहे हैं, जो आपकी दशमलव संख्या लिखा गया है सभी एक ही डिजिट लास्ट में, जो आपका दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ की तरफ तो एक ही डिजिट इसमें भी है, इसमें और इसमें, यानी सभी में एक ही डिजिट है। अब इसे तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर हम मान लें यही जो 83.3 लिखा है, यही 83 अगर 4 5 या 3 4 लिख दें, 3 4 5 लिख दें, तो आप कैसे करेंगे? यही चीजें आपको समझने की जरूरत है। जैसा कि यहां दिया गया है, यहां भी यही चीजें हैं। अभी हम उसको थोड़ा सा आपको अलग से बताने का प्रयास करेंगे, जो चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखिए लिखा गया है, यहां आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम नीचे लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए आप पहला क्वेश्चन डालेंगे, देखिए साथ साथ हल करते हुए चलेंगे। अगर आप पीडीएफ को प्राप्त कर ले रहे हैं तो बहरहाल आपको यहां हल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पीडीएफ नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो आप साथ में हल करते हुए चलिएगा। हम एक क्वेश्चन को हल करेंगे, तत्काल उसे इरेज करेंगे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में आएगा। चलिए यहां 81 आपका 3 लिखा जा रहा है और 85 आपका हो गया, 85.4 हो गया और 86 आपका 5 हो गया। अब आप इसी को जोड़ दीजिए। ठीक है, यही चीजें आपको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। 4 3 7 या 5 4 9 3 12 आपका हो गया है ना। 5 4 9 3 12 आपका जो कैरी आया मीन्स हासिल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कैरी छोड़िए, ठीक है, कैरी तो उधार होता है। बहरहाल यहाँ देखिए 5 4 9 3 12 हो गया। यहाँ आप फिर इसे जोड़ दीजिए, 4 6 5 1 6। ठीक है, देखिए आसानी से जोड़ने का प्रयास करिए, बहुत जल्दबाजी मत करिएगा। अगर आप जल्दबाजी कर देंगे तो वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कभी
कभी होता क्या है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं, और जब वहीं घर आके अपने मिलाते हैं तो बड़ी समस्या हमें होती है कि यार हमने तो इतना क्वेश्चन गलत करके चले आए। तो बहरहाल आप इस तरह के जो है गलतियां मत करिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास जरूर करिएगा। देखिए हमने कहा आपसे आप इस तरह जोड़ सकते हैं 6 5 11 1 12, आप इस तरह जोड़ सकते हैं 5 1 6 6 12 हो गया, और इधर हमने एक हासिल छोड़ रखा था एक, ठीक है। हाँ देखिए 6 5 11 1 12, एक यहाँ 13 हो गया, और यहाँ एक दशमलव आप कर दीजिए, चूंकि दशमलव के नीचे दशमलव आपको करना है ना, दशमलव के नीचे आपको दशमलव करना है, यह चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ जोड़ दीजिए 8 3 24 हो गया, ठीक है, 8 3 24 हो गया, 24 1 25 आपका हो गया, यही आपका आंसर आ गया 253.2। ये आपके पहले क्वेश्चंस का आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आ रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, इसे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 84 दशमलव कितना है, 84.5 आपका है, और 8856, ठीक है। यहां पहली चीज तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर इतनी बड़ी संख्या आपके बीच में आ रही है, जैसे आपने देखा यहां हमने सभी जितने भी डिजिट आपके दिए जा रहे हैं, सभी डिजिट के दशमलव आपके जो है एक समान थे, यानी दाहिने तरफ से एक ही अंक, इसमें भी एक अंक, इसमें भी एक अंक, इसमें भी, ठीक है, इतना ही था, और बाएं तरफ भी यही सेम कंडीशंस थी। लेकिन अब यहां आप देख पा रहे हैं यहां 84 है, लेकिन यहां 8856 दिया। अब हम कैसे करेंगे, यही आपको समस्या होती है। बिल्कुल हम आपसे बार बार कह रहे हैं आप दशमलव के नीचे दशमलव लिख लीजिए पहले, ठीक है। अगर ये चीजें आपको बड़ी आ रही हैं, जैसे ये चीजें अगर आप नहीं समझ पा रहे, आप सोच रहे भैया यहाँ तो 3 अंक है, ठीक है, और यहाँ तो 3 4 5 अंक है, अब हम कैसे लिखेंगे, यही समस्या आपको हो जाती है। लेकिन आपको मैं चैलेंज देता हूं, कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, ठीक है। आप कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए, यहां आप पहले दशमलव लिख लीजिए, ठीक है। आपने दशमलव लगा दिया, अब यहां जो बाएं तरफ है उसे आप लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। आपने लिखा कि नहीं लिखा, हाँ लिख दिया, ठीक है। अब इधर से आप संख्या को लिखते चलिए, जैसे यहाँ 6 है, आप इसके नीचे 6 लिख दीजिए, यहाँ 5 है, आप 5 लिख दीजिए, इधर 8 है, 8 लिख दीजिए, और इधर 8 है। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि भैया इसके ऊपर कोई संख्या नहीं, ये हम गलत कर रहे हैं, नहीं। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके बीच में आ रहे हैं, इसके ऊपर संख्या नहीं दी जा रही है, तो आप अपनी तरफ से यहाँ 0 कर दीजिए, 0 कर दीजिए। वैसे इसके मान में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, 0 के जैसे हमने यहाँ 84.5 लिखा है, अगर हम इसके बाएं तरफ जो है 84 के बाएं तरफ अगर हम 0 लिख देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन तो आएगा नहीं। लेकिन अगर यही 0 हम 5 की तरफ लिख दें तो बड़ा ही फर्क डालता है कि नहीं डालता है, बिल्कुल डालता है, ठीक है। चलिए इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं। अब तो यहाँ 3 अंक है, अब तरह तरह के अंक आपके बदल रहे हैं। यहाँ 3 अंक आपका था, यहाँ 5 अंक आ गया, यहाँ तो 2 अंक आया। अब कैसे हम करेंगे, हमने आपसे कहा है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सर्वप्रथम एक काम कर लीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव आप तुरंत लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ आपने दशमलव के नीचे दशमलव लिखा, यहाँ आप 1 लिख दीजिए, यहाँ आप 2 लिख दीजिए, यहाँ 0 करते हुए आप चले जाइए। अब इसी को आप जोड़ दीजिए बाबू, आपका फाइनल आंसर निकल कर चला आएगा, ठीक है। यहाँ 5 4 9 आप कर दीजिए, दशमलव के नीचे हमने दशमलव लगाया, ठीक है। यहाँ 6 2 8 6 4 10 2 12 हो गया, यहाँ 8 5 13 1 14 हो गया, 8 1 9 हो गया, और यहाँ 8 हो गया। यही आपका आंसर निकल कर आ गया। देखिए एक चीज मैं कहूंगा, कैलकुलेशन में जो है गलतियां हो सकती हैं, लेकिन नियम को आप पकड़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। नियम को आप पकड़ने का प्रयास करिएगा, कैलकुलेट आप खुद करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में हर इंसान से गलतियां हो सकती है। वैसे ये कोशिश नहीं रहती कि कैलकुलेट आपको गलत किया जाए या गलत बताया जाए, ये नहीं। आप नियम को विशेष तौर पर ध्यान रखें, नियम ही आपके काम आता है, ये सवाल नहीं आएगा, ठीक है। हम जो आपको बता रहे हैं ये सवाल सेम डिजिट का नहीं आएगा, डिजिट आपकी चेंज होकर आएगी, लेकिन नियम अगर आपके दिमाग में बैठ गया वो हमेशा हमेशा के लिए कारगर बना रहता है, ठीक है। चलिए ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, उम्मीद करते हैं कि आपको आई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है। सॉरी, ये जो 2015 का आया हुआ क्वेश्चन आपके बीच में यहां लिखा गया है ना, ये चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। यहां जो 2015 लिखा गया है ये नहीं आया था, ठीक बाबू। ये आपका क्वेश्चन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रथम सेमेस्टर में, ठीक 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर देखा जाए यह क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का हो जाता है ना, चूंकि सिंप्लीफिकेशन से आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप मिलाकर देख लीजिएगा। अगर एक चीज का और ध्यान रखिएगा, हमने आपसे कहा है उसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर जो आप परचेस कर रहे हैं 150 रुपए का,
ठीक है। उसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आपके प्रीवियस ईयर के पेपर और मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। वो सार्वजनिक तौर पर आपके लिए नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो पेड कोर्स के रूप में उसे परचेज करेंगे। अच्छा, आप सोचेंगे कुछ लोग पूछ रहे थे आपके ग्रुप में कितने लोग हैं, ये आपका काम नहीं है। हमें 10 बच्चे मिले वो मंजूर है, लेकिन जो 10 मिलेंगे उनको हमने वादा किया है, चैलेंज किया है, हम अनवरत आपके साथ कार्य करेंगे। और अगर आप मेरे साथ अनवरत पढ़ रहे हैं, हम चैलेंज के साथ कहते हैं आपको 95% नंबर ना दिलवाएं तो आप मुझसे कहिएगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा। जितनी चीजें आपको कही जाएं उतनी आप तैयार कर लीजिए, अगर आपको ना मिले तो आप मुझसे कहिएगा, ठीक है। चलिए, बहरहाल वो सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चंस आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस को हल करते समय सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए, हम पहले भाग को हल करते हैं, ठीक है, हम पहले भाग को हल करते हैं, उसके बाद हम गुणा को हल करते हैं, उसके बाद हम प्लस को, उसके बाद माइनस को हल करते हैं। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अब कभी कभी होता क्या है कि इसमें माइनस नहीं दिया रहता है या प्लस नहीं दिया होता है, जैसे सारे सिंबल आपको दे दिए जाएंगे, भाग दे दिया जाएगा, गुणा दे दिया जाएगा, घटाव जोड़ दे दिया जाएगा, घटाव दे दिया जाएगा, ठीक है। ये सारे सिंबल तो आपके होने अनिवार्य हैं, लेकिन आपको फंसाने के लिए कभी कभी करता क्या है, ये माइनस प्लस को हटा देता है, ठीक है, ये प्लस को हटा देता है, नहीं तो प्लस को दे देगा और यहां भाग को हटा देगा, ये भाग को हटा दे जैसे यहां दिया गया है, ठीक है। और कभी कभी ये भाग को दे देता है और ये गुणे को हटा देता है ना, और गुणे को कभी कभी देके और ये माइनस को हटा देता है। इतनी चीजें करता है, ध्यान रखिएगा। जो सिंबल हट जाए, ठीक है, आपके क्वेश्चन से जो सिंबल हट जा रहा है उसे आप ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर भाग आपका हट रहा है, जैसे यहां हम बात करें यहां भाग नहीं है तो हम किससे शुरू करेंगे, हम गुणे से शुरू करेंगे, है ना। अगर बीच में हट गया, अगर बीच में हट गया तो हम भाग करेंगे, गुणा करेंगे और लास्ट में ले जाके हम डायरेक्टली घटा देंगे। यही चीजें आपको करने की जरूरत है। जैसे यहां देखिए, हमने कहा आपसे भाग करिए, गुणा करिए, जोड़ करिए, घटाव करिए। अगर अब इसमें भाग तो दिया नहीं है, इसमें भाग तो आपके क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आप करेंगे क्या, गुणा दिया गया, गुणे को आप लिख लीजिए। जैसे अगर गुणे, पहले चीज ध्यान रखिएगा, पहले आपको गुणा करना है। जैसे आप भाग कर रहे हैं, भाग करते समय सिर्फ और सिर्फ आप एक लाइन में भाग करिए, बाकी सारी संख्याएं जैसे वैसे आप लिख दीजिए, ठीक ना। वैसे सिंप्लीफिकेशन का विस्तृत रूप से आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। आप धैर्यता का परिचय दें, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट यहां से दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 48 आपने लिख दिया, 48 लिख दिया, प्लस यहां कर दिया। अब ये दोनों आपकी गुणा हैं, इन दोनों को आपको गुणा करना है ना। 8 पंच 40 हो गया, 8 से 56 हो गया, 56 4 60 हो गया, ये आप 60 कर दीजिए। अब यहाँ 2 अंक पर दशमलव है बाबू, 2 अंक पर दशमलव है ना, तो आप ये 2 अंक पर दशमलव कर दीजिए। यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए, दशमलव लगाया कि नहीं लगाया, दशमलव लगाया। अब ये जो दोनों जीरो आपके बचे हैं, इन दोनों जीरो का अस्तित्व यही समाप्त हो जाता है, ठीक। दोनों जीरो का अस्तित्व आपका समाप्त हो जाता है, आप लिखे रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिख दे रहे नहीं तो आप कहेंगे आपने लिखा नहीं। वैसे अगर आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं परीक्षा में तो आप ऐसे लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ आप 0 लिख दीजिए, ठीक है, 0 लिख दीजिए, नहीं तो एग्जामिनर कहेगा कि ये कैसे कर दिया है। वैसे अगर एग्जामिनर थोड़ा सा समझदार है, वैसे एग्जामिनर समझदार होते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, लेकिन इतना आपका होना चाहिए, इतने डिजिट आपके होने चाहिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं हमारी बातों को, ठीक है। चलिए, अब ये दोनों अंक तो आपके समाप्त हो, इसे आप यही समाप्त कर दीजिए, है ना, इसे आप समाप्त करिए। अब यहाँ माइनस बचा है, यहाँ आप माइनस कर दीजिए। माइनस किए कि नहीं किए। अब आपको करना क्या है, आपको करना यही है बाबू, जैसे यहाँ 48 माइनस 6 हो गया, और 48 माइनस 6 आपका जब हो गया, और यहाँ देखिए 48 माइनस 6, 48 प्लस 6 और माइनस 5 जब हो गया आपका, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, 8 से 14 आपका हो गया, ठीक है, 8 से 14 हो गया। आप ध्यान रखिएगा जब आप इसे हल करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा, देखिए हमने कहा है आपसे, आप सबसे पहले प्लस करेंगे, प्लस के बाद माइनस करेंगे, है ना। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 48 और 6 जोड़ दीजिए, 8 से 14 54 यहाँ हो गया, ठीक है, 54 हो गया, और यहाँ माइनस 5 कर दीजिए, इनको आप घटा दीजिए, आपका 49 यही लास्ट में आंसर आ जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर आपको दिक्कत लग रहा है, वीडियो लंबा जा रहा है, आप परेशान होइएगा मत, बिल्कुल वीडियो को पूरा वॉच करिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए, अभी तक तो आप जोड़ना सीख रहे थे, अब आइए आप घटाना पर, ठीक है। देखिए, इसे आप घटा दीजिए, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे नॉर्मल घटाओ आप करते हैं वैसे कर दीजिए। 5 में से 2 गए, आपका कितना होगा, 5 में से 2 गए 3 होगा,
3 हुआ। यहाँ आया यहाँ 2 है, 2 3 में से घटेगा नहीं, आप उधार ले लीजिए। ठीक है, यहाँ 12 हो गया, 12 में से 9 गए 3 हो गया। यहाँ बच्चा 12, 12 में से 9 गए, सॉरी यहाँ 9 आएगा, यहाँ आ गया 3 आ गया, और यहाँ आपका होगा 8, 8 में से 4 गए, कितना हुआ 4 हुआ। यहाँ आप दशमलव कर दीजिए। अब अगर आप इसका आंसर मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। जैसे 3 2 5 हमारा हो गया, 9 3 12 हो गया, 9 3 12 1 13 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हम कैसे मिलाए हैं ध्यान दीजिएगा। हम इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 3 3 3 और 2 5 हो गया, ये हुआ सही। 9 3 12 हो गया, एक हासिल आपका आया। फिर 9 3 12 1 13 हो गया, एक हासिल जुड़ गया, और 4 4 8 और एक हासिल जुड़ गया। 9 आया कि नहीं आया? आप कहेंगे बिल्कुल आ गया। ये चीजें आपको समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपके समक्ष रखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके बीच में दिया जा रहा है, 0.5 आप करिए। ठीक है, 5.5 आप कर दीजिए। अब यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको करना क्या है, यहाँ आप 2 लिख दीजिए, 2 के नीचे आप करिए, यहाँ 2 के नीचे आप यहाँ 7 लिखिए, 8 लिखिए, और यहाँ 9 लिख दीजिए। ठीक, यहाँ आप इसके नीचे दीजिए, इसके ऊपर 0 कर दीजिए। ठीक है, आपने इस तरह से किया। अब इसी को आप घटा दीजिए, घटाने के बाद आपका फाइनल उत्तर निकल कर चला आएगा। यहाँ आप यहीं आप 0 लगा दीजिएगा, जो उत्तर निकल कर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। यह क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है। देखिए, हम घटाना जोड़ आपको नहीं सिखा रहे हैं बाबू। ठीक है, हम आपको दशमलव के नियम से परिचित करा रहे हैं कि दशमलव आपको कहाँ लगाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करें। चलिए, आप शेयर नहीं करते हैं, उत्साह नहीं बढ़ पा रहा है, प्लीज मैं निवेदन करूंगा कि आप शेयर जरूर करें। इसके नीचे जो है 0 नहीं है, यहाँ 0 कर दीजिए, इसी को आप घटा दीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में गुणा आता है। गुणा को आप किस प्रकार से करेंगे, गुणे को हम हल करके आपको बताएंगे, क्योंकि गुणे में कंफ्यूजन होता है। चलिए, यहाँ 1 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो 1 का आता है, ये पता है। आप कर दीजिए 2 5 1 4 3, यहाँ आप कर दीजिए 3 4 1 5 और 2 कर दीजिए। इसको आप जोड़ दीजिए, 3 4 3 7 4 1 5 5 1 6 5 2 7 और 2 आ गया। ठीक, आपने इसे जोड़ा। अब हम दशमलव कहाँ लगाएंगे? जैसे आप सोच रहे हैं यहाँ तो 4 अंक पर दशमलव लगा, यहाँ तो 1 अंक पर दशमलव लगा है, हम कैसे करेंगे? आपको परेशान नहीं होना है। जैसे यहाँ यहाँ देखिए 4 अंक पर है, 1 2 3 4, 4 अंक पर है, और यहाँ आपके 1 अंक पर दशमलव है। आप 4 इधर है, 1 इधर है, 5 अंक पर है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए, यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए, यही आपका फाइनल उत्तर निकल कर चला आएगा। ठीक है, 2.763 अच्छा, कभी कभी यह चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप दशमलव संख्याओं को पढ़ते हैं तो आप किस प्रकार से पढ़ेंगे? 2 दशमलव ऐसे मत पढ़िएगा कि 76,573 इस तरह से पढ़ेंगे, तब तो एग्जामिनर खटाक से समझ लेगा कि आपको कितना दशमलव का आता है। ठीक है, इस तरह से कदापि आप मत पढ़िएगा, एक एक संख्या को पढ़िएगा, 7 6 5 7 3। वैसे आपको अगर कहीं इस तरह से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ इसकी जरूरत है, नियम की जरूरत है, तो आप इसी तरह से पढ़िएगा। ठीक है, बहरहाल आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। चलिए, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी, बताना नहीं है। बहरहाल ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। 2 3 6 हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 7 14 1 15 हो गया, 2 8 16 1 17 हो गया, 2 9 18 1 19 हो गया। अब इसे आप लिख दीजिए 3 5 7 8 और 9 लिख दीजिए, इसे आपने लिख दिया। अब यही चीज़ें आपको जो ऊपर 2 का गुणा तो इसमें हमने किया है, ये 2 का गुणा हम जब करेंगे तो सेम ऊपर वाला यही आएगा। ठीक है, यहाँ 6 लिख दीजिए, यहाँ 0 5 7 9 1। अब आप जोड़ दीजिए, 6 आया, यहाँ 3 आया, 5 5 10 6 16 आया, 7 7 14 1 15 आया, 9 8 17 और 17 5 22 हो गया। 9 8 17 17 5 22 22 1 23 हो गया। यहाँ 9 1 10 7 17 और 17 2 19 हो गया, 9 1 10 हो गया, यहाँ आपका 2 आया। यही आपका उत्तर आ रहा है। और हम दशमलव कहाँ लगाएंगे? दशमलव हम यहाँ आप जोड़ लीजिए, 2 अंक ऊपर है, 1 अंक नीचे है। ठीक है, तो आप इन्हीं को जोड़ दीजिए, यहीं आप दशमलव लगा दीजिए, फाइनल आंसर आपका निकल कर चला आएगा। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं तो बिल्कुल आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं भाग पर। भाग आप किस प्रकार से करेंगे? जैसे आप नॉर्मल भाग को करते हुए चलते हैं, सेम उसी तरह से आपको करने की जरूरत है। कुछ इसमें कटिंग वगैरह आपको नहीं करना है, बस एक चीज का ध्यान रखेंगे। ध्यान आपको किस चीज का देना है? जैसे 1 मिनट के लिए आप इस दशमलव को भूल जाइए। ठीक है, यह मानकर चलिए कि यहाँ दशमलव नहीं लगा है। अब दशमलव ना लगा है तो कैसे हम करेंगे? ठीक है, देखिए
जैसे हमने कहा यहाँ आप 7 9 63 लिख दीजिए। जैसे हम जब भाग करेंगे 63 में 7 का तो बाबू यहाँ 9 आएगा, है ना। अब 9 तो आ गया, लेकिन अब हम दशमलव कहाँ लगाएंगे? कहाँ हम दशमलव यहाँ लगा देंगे? ऐसे दशमलव लगाएंगे? नहीं, ऐसे दशमलव नहीं लगता है। दशमलव कैसे लगता है? जब भी आप भाग कर रहे हैं तो भाग करते वक्त जितने अंक पर दशमलव ऊपर लगा है, ठीक है, सेम उतने ही अंक पर नीचे आप दशमलव लगाइएगा। कभी भी यह ध्यान रखिएगा। आप इसके आगे एक 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है, यहाँ आप दशमलव। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कर रहे हैं यहाँ दशमलव कर रहे हैं, यहाँ जैसे हम आपको एक हल करके बता रहे हैं, 63 है, ठीक है, 63 आप कर रहे हैं तो यहाँ आप 7 से भाग कर रहे हैं, तो पहले अगर दशमलव लगा है तो पहला काम हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, एक इसमें भाग ले जाएंगे तो इसमें तो भाग जाएगा नहीं, इस वजह से हम यहाँ 0 करेंगे, ठीक है। अब जाके हम यहाँ करेंगे 7 9 63 करेंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे। वैसे नियम हमारा जो कहता है, नियम हमारा कहता है पहले आप 6 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, ये 6 को यहाँ लिख दिए, अब जाके यहाँ फिर 3 को उतारेंगे तो यहाँ 0 हम लगाएंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ठीक है, तो आप यहाँ कर दीजिए। वैसे जैसे भी होता है, एग्जामिनर आपका आंसर ज़्यादातर कोशिश करता है, देखने का प्रयास करता है, अगर आंसर आपका सही हो जाता है तो वैसे ये मान कर चलिएगा कि 99% आपका उत्तर सही माना जाता है। चलिए, ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आ रही हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में सेम उसी तरह से रखा गया है जैसे ऊपर वाला है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप भाग कर दीजिए, ठीक है। आप भाग कर रहे हैं, 13 1 के 13 हो गया, यहाँ 1 करिए, 1 हुआ, ठीक है, 13 1 के 13, और यहाँ कितना बचा? 6 बचा, 13 5 65 हो गया, ठीक है, 65 हो गया। अब यहाँ हम दशमलव कितने अंक पर लगाएंगे? दशमलव हम यहाँ कितने अंक पर लगाएंगे हमें जरूर आप बताइएगा। अगर हम दशमलव कितने अंक पर लगाएं, जैसे आप यहाँ समझ पा रहे हैं, यहाँ 3 अंक पर दशमलव, यहाँ अगर 2 अंक पर दशमलव ये लगा है तो यहाँ तो 3 अंक पर होना चाहिए। अब 3 अंक इसमें है, ये नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? अगर 3 अंक आपका नहीं है तो आप इसके पहले एक 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ आप कर दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। सेम उसी तरह से इसका भी होगा। आप इसे हल करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपके बीच में जा रहा है और समझ में भी आ रहा है। अगर आप इसी तरह से वीडियोस चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे मोटिवेट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, ठीक है। आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।